बहुत समय पहले एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक शेर राजा रहता था। सब उसे जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा मानते थे, लेकिन उसकी एक ऐसी आदत थी जिसने पूरे जंगल को परेशान कर रखा था। वह था उसका आलस। शेर राजा इतना आलसी था कि सुबह उठकर पानी तक खुद नहीं पीता था। अगर उसे भूख लगती तो वह किसी को आवाज लगाता, अगर प्यास लगती तब भी किसी और को बुलाता। यहाँ तक कि अपनी जगह से उठना भी उसे पसंद नहीं था। उसकी पत्नी लोमड़ी रानी पूरे दिन मेहनत करती, कभी लकड़ियां लाती, कभी खाना बनाती, कभी जंगल से फल सब्जियां इकट्ठी करती और कभी घर की सफाई करती। दूसरी तरफ शेर राजा आराम से अपनी खाट पर लेटा रहता और बस आदेश देता रहता। पूरा जंगल यह देखकर हैरान था कि इतनी मेहनती पत्नी को इतना आलसी पति कैसे मिला। लोमड़ी, अरे सुनो, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। कल वाली खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और हाँ, खाना जल्दी बन जाना चाहिए। मुझे ज्यादा इंतजार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और देखना, खाने के बाद मुझे ठंडा पानी भी चाहिए। मैं उठकर लेने नहीं जाऊंगा। महाराज, सुबह से मैं अकेली जंगल गई, लकड़ियां काट कर लाई, रास्ते से सब्जियां भी तोड़ी, पानी भर कर लाई, पूरे घर की सफाई भी की। अगर आप थोड़ा सा भी हाथ बटा देते तो काम जल्दी हो जाता। हर दिन अकेले इतना काम करना आसान नहीं होता। काम करना मेरा नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ। राजा मेहनत नहीं करते, राजा सिर्फ आदेश देते हैं। अगर मुझे ही लकड़ियां उठानी पड़े तो फिर राजा होने का क्या फायदा। लोमड़ी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि बहस करने से कुछ नहीं होगा। वह फिर से चूल्हे के पास गई और खाना बनाने लगी। उधर शेर राजा आराम से लेटकर गुनगुनाने लगा, जैसे सारी दुनिया का सबसे बड़ा काम उसने ही किया हो। उसी समय जंगल का मंत्री गधा वहां पहुंचा। उसकी पीठ पर भारी लकड़ियों का गट्ठर था। पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। प्रणाम महाराज, मैं जंगल के उत्तर वाले हिस्से से सूखी लकड़ियां लेकर आया हूं। बारिश आने वाली है, इसलिए सोचा पहले से जमा कर ली जाए। और यह कुछ ताजी सब्जियां भी लाया हूं ताकि रानी जी को ज्यादा परेशानी न हो। बहुत अच्छा, अब इन्हें वहीं रख दो। और सुनो, जब वापस जाओ तो मेरे लिए मीठे आम भी लेते आना। मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। महाराज, मैं सुबह से लगातार काम कर रहा हूं। पहले तालाब की सफाई करवाई, फिर जंगल की सीमा देखी, उसके बाद लकड़ियां लेकर आया। अगर आप अनुमति दें तो थोड़ा आराम करके शाम तक आम भी ले आऊंगा। आराम? तुम लोग भी ना थोड़ा सा काम करते हो और तुरंत आराम चाहिए। जाओ, अभी जाओ, मुझे आम शाम से पहले चाहिए। गधा मंत्री ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन लोमड़ी रानी को राजा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। महाराज, इतनी मेहनत तो मंत्री जी रोज करते हैं, थोड़ा आराम करने देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जो इंसान दिन रात दूसरों के लिए मेहनत करता है उसे सम्मान मिलना चाहिए, सिर्फ आदेश नहीं। तुम बीच में मत बोला करो, मैं राजा हूं, मुझे पता है किससे क्या काम लेना है। गधा मंत्री चुपचाप वहां से चला गया। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूमती रही, काश राजा एक दिन भी मेरी तरह मेहनत कर लेते तो उन्हें समझ आता कि जिम्मेदारी निभाना कितना कठिन होता है। उधर लोमड़ी रानी चूल्हे पर खाना बनाती रही, लेकिन उसके मन में भी एक योजना जन्म लेने लगी। वह सोच रही थी, अगर महाराज को मेहनत की कीमत समझानी है तो केवल समझाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें खुद इस बात का अनुभव कराना होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन जंगल में ऐसी घटना होने वाली है जो शेर राजा की पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पूरे जंगल में फैल चुकी थी। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। सभी जानवर अपने अपने काम में लग चुके थे, लेकिन शेर राजा अभी भी अपनी खाट पर गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। उधर लोमड़ी रानी सुबह सुबह उठकर नदी से पानी लाई, घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और फिर जंगल से सब्जियां और फल लाने निकल गई।
कुछ देर बाद गधा मंत्री महल पहुंचा। महाराज, पूरे जंगल का निरीक्षण हो चुका है। तालाब में पानी कम होने लगा है। कई जगह सूखी लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। अगर आज से तैयारी शुरू नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पूरे जंगल को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कृपया एक बार स्वयं चलकर व्यवस्था देख लीजिए। अरे मंत्री जी, तुम भी छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हो। तुम हो ना, सब संभाल लो। मैं इतनी धूप में घूमने नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। महाराज, राजा का एक बार जनता के बीच जाना ही सबके मन में हिम्मत भर देता है। सब जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप केवल कुछ देर के लिए भी चलेंगे तो सभी दोगुने उत्साह से काम करेंगे। नहीं, मुझे आराम करना है। और हाँ, वापस आते समय मेरे लिए मीठे केले और शहद भी ले आना। खाली हाथ मत लौटना। गधा मंत्री ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना कुछ कहे वापस जंगल की ओर चल पड़ा। उधर लोमड़ी रानी दूर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसके मन में अब यह विश्वास हो गया था कि केवल समझाने से शेर राजा कभी नहीं बदलेगा। दोपहर होते होते मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे। जंगल के कई जानवर घबराकर इधर-उधर भागने लगे। तभी खरगोश डाकिया दौड़ता हुआ महल पहुंचा। महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। पहाड़ी के पास का रास्ता टूट गया है। कई जानवर वहीं फंस गए हैं। सब आपकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। अरे, इतनी बारिश में कौन जाएगा? मंत्री जी को भेज दो, वही संभाल लेंगे। मैं अभी बाहर नहीं निकल सकता। इतना सुनते ही लोमड़ी रानी का धैर्य टूट गया। महाराज, राजा का मतलब केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता। राजा सबसे पहले अपनी प्रजा की रक्षा करता है। अगर हर मुश्किल में मंत्री ही सब कुछ करेगा तो फिर राजा कहलाने का अधिकार किस बात का? तुम मुझे सिखाओगी? पूरा जंगल मेरी ताकत जानता है। मैं चाहूं तो एक दहाड़ में सबको डरा दूं। दहाड़ से सम्मान नहीं मिलता महाराज। सम्मान मेहनत, जिम्मेदारी और अपने लोगों के साथ खड़े रहने से मिलता है। जिस राजा को अपनी खाट छोड़ने में आलस आता है, उसकी दहाड़ भी एक दिन बेकार हो जाती है। शेर राजा ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उसे अपनी गलती मानना बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर गधा मंत्री बिना समय गवाए बारिश में ही निकल पड़ा। उसने हाथी प्रधान, भालू, हिरन और कई जानवरों को साथ लिया और घंटों मेहनत करके रास्ता साफ कराया। शाम तक सभी फंसे हुए जानवर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। पूरा जंगल गधा मंत्री की तारीफ कर रहा था, लेकिन किसी ने भी शेर राजा का नाम तक नहीं लिया। रात को जब गधा मंत्री भीगता हुआ वापस महल पहुंचा, तब तक उसका शरीर थक कर चूर हो चुका था। लोमड़ी रानी तुरंत उसके लिए गर्म सूप लेकर आई। मंत्री जी, आज आपने पूरे जंगल की जान बचाई है। सच्चा सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरों के लिए अपना आराम छोड़ देता है। आपने आज ही साबित कर दिया। रानी जी, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अगर महाराज जनता के बीच आते तो पूरे जंगल का विश्वास और भी बढ़ जाता। ये सारी बातें शेर राजा अंदर बैठा सुन रहा था। पहली बार उसके मन में हल्की सी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे लगा कि ये सब कुछ दिनों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन लोमड़ी रानी ऐसा फैसला लेने वाली है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और वही फैसला शेर राजा को पहली बार अपनी मेहनत से रोटी कमाने पर मजबूर कर देगा। अगली सुबह जब शेर राजा की आंख खुली तो उसे कुछ अजीब लगा। रोज की तरह सामने गरम नाश्ता नहीं रखा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था, आंगन में सन्नाटा था और सबसे बड़ी बात, लोमड़ी रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शेर राजा घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसे मेज पर रखा एक पत्र दिखाई दिया। ये क्या? लोमड़ी का पत्र? देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। शेर राजा ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए
अपनी बीमार माँ की सेवा करने जा रही हूँ। अब घर और जंगल की सारी जिम्मेदारियाँ आपको खुद संभालनी होंगी। मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे राजा साबित होंगे। पत्र पढ़ते ही शेर राजा का चेहरा उतर गया। अरे ये क्या मुसीबत हो गई। अब खाना कौन बनाएगा, घर कौन संभालेगा और मेरी सेवा कौन करेगा। इसी बीच गधा मंत्री भी महल पहुंचा, लेकिन आज उसके हाथ में काम की सूची नहीं थी। प्रणाम महाराज, मैं कई महीनों से लगातार बिना आराम किए काम कर रहा हूँ, इसलिए जंगल की सभा की अनुमति से मैं 2 दिन का अवकाश लेने आया हूँ। इन 2 दिनों में जंगल की सारी जिम्मेदारियां आपको स्वयं संभालनी होंगी। क्या तुम भी छुट्टी पर जा रहे हो? अरे मंत्री जी, अभी मत जाओ, मुझे तो कुछ भी संभालना नहीं आता। महाराज, जब तक इंसान खुद जिम्मेदारी नहीं उठाता तब तक उसे जिम्मेदारी की कीमत समझ नहीं आती। मुझे विश्वास है कि आप सब संभाल लेंगे। इतना कहकर गधा मंत्री भी वहां से चला गया। सीख: आलस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो दूसरों की मेहनत की कद्र करता है और अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाता है, वही सच्चा नेता और सम्मान के योग्य बनता है।